डरा धमका लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होना कि चीखो पुकार की आवाज़ें आती रहेंगी और वो सिर्फ आज या कल नहीं आएंगी, वो अगले चंद माह आती रहेंगी, तो उस पर हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अब मज़ीद इंतज़ार ना करें, इस चीखो पुकार से कोई फ़ायदा नहीं होना। तमाम जो लोग हैं, तमाम वकला हैं, उनका कंसेंसस है कि आपने ये शब खून, आप इनकी बेशर्मी देखें कि अवाम का पहले मैंडेट चुराया, 85 जमातों वाला 85 सीटों वाला मुसल्लत हुआ वफाक पे, एक अक्सरियत ना होने वाला 3 माह से नमूना वज़ीर आला जो है वो मुसल्लत है, और जब अवाम ने वापस अपना मैंडेट लौटा दिया, यानी लोटों को हरा के दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिता दिया, तो बेशर्मी से फिर अवाम के सामने आके खड़े हो गए और कहा नहीं, अब भी हम अवाम को मैंडेट उसका अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अवाम के आगे आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका। ये जो आपने जंग लगाई हुई है ना अवाम से कि जीत के आता है तो आपका ख्याल है कि जरदारी का लूटा पैसा जो है उसे ख़रीद लेगा, या आप अननोन नंबर से कॉल करके लोगों को डरा धमका लेंगे, या आप राना सनाउल्लाह की शक्ल दिखा के लोगों को डरा धमका लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होना। इसका हमेशा उल्टा रिएक्शन होता है और उल्टा रिएक्शन ही हुआ है। और अब दिन ब दिन मामलात आपके लिए और पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक होते जाएंगे अगर आप फौरी तौर पर इक़्तिदार से अलहदा ना हो। इंशाअल्लाह ताला कल सुप्रीम कोर्ट की दोबारा समाअत होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, मैं इस पर गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कानून की रीडिंग बड़ी प्लेन है और अवाम का मैंडेट बड़ा वाज़ेह है और अवाम के मैंडेट को वापस रिस्टोर किया जाएगा। हमें सबको ये उम्मीद है। और आप देखिएगा कि जैसे ही ये अवाम का मैंडेट रिस्टोर किया जाता है और ये वफाक की हुकूमत भी जैसे ही इस्तीफ़ा देते हैं शहबाज शरीफ साहब और मामलात जो हैं वो एक वफाक के अंदर इंटरिम हुकूमत को सौंपे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सेंटिमेंट भी टर्न हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत के ऊपर हमारी लोकल मंडियों को और आलमी मंडियों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने IMF का मामला चलाया, जिस तरीके से इन्होंने बजट बनाया मज़ाहिका ख़ेज़ तरीके से, जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस के ऊपर ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स देते रहे और जिस तरीके से ये अब भी मामला चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मंडियों को, और ज़ाहिर है कोई भी होता तो इनको इन पे कॉन्फिडेंस ना होता, तो मंडियों को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और इनका इस वक्त हर लम्हे इक़्तिदार में रहना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और कानून के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। आप देखें रजीम चेंज ऑपरेशंस की अगर आप हिस्ट्री देखें, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं, तो ये किसी मुल्क में कामयाब नहीं होता क्योंकि वहाँ की जो आवाम होती है उसकी हमायत हासिल नहीं होती जिस रजीम चेंज हुकूमत को मुसल्लत किया जाता है लोगों के ऊपर। और वही पाकिस्तान में हुआ कि कौम जो है वो उसने साबित किया कि वो एक ज़िंदा कौम है और उसने अपना मैंडेट वापस अपने कब्ज़े में लिया और वापस उन लोगों को दिया जिनको 2018 में दिया था। तो कोई भी शब खून जिसने मारना था, चोर दरवाजे के ज़रिए जो मुसल्लत होना था जिन लोगों ने, आज वो मायूस हैं और उनकी चीखो पुकार की आवाज़ें आती रहेंगी और वो सिर्फ आज या कल नहीं आएंगी, वो अगले चंद माह आती रहेंगी, तो उस पर हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। जी सवाल आज साहब ये बताइएगा, आपने जैसे भी कहा कि इस बात का खदशा है कि डिप्टी स्पीकर साहब शायद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या फरार होना चाहते हैं, क्या आप इदारों से मुतालबा करेंगे कि इस सारे सिनेरियो में एयरपोर्ट्स पर ऐसा चेक रखा जाए कि एक तो वो ना जा सकें क्योंकि उनको कोर्ट ने बुला रखा है, यहाँ पर तो वो सिक्योरिटी की वजह से आए नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, केस लिंगर ऑन ना हो, और अगर कोई हालात जिस तरह आप कह रहे हैं कि अवामी रिएक्शन पे रजीम चेंज खत्म होने वाला है और आवाम की हुकूमत आने वाली, तो बाकी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि आप वो यहाँ से निकल जाएं, तो कुछ ऐसे चेक का निज़ाम चाहते हैं? बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ कि जब ये निज़ाम तब्दील होगा तो जिन्होंने जुल्म किया है और जिन्होंने ज़्यादती की है वो फ़रार की राह इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त अभी हमारे पास तो हुकूमत नहीं है वफाक की या सूबे की, लेकिन जब हमारे पास हुकूमत आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कानून के शिकंजे से भाग ना सके। ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अब जो अदालती फैसला आएगा उससे अच्छी उम्मीद है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश थी जिसके तहत ये सारी हुकूमत चेंज की गई और अब जो है वो आप दोबारा उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आपको इदारों से, ज़ाहिर बात है इन्हीं इदारों ने आपको बाहर निकाला था पहले, तो और अब इनसे अच्छी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि जब आपको पता है कि बैरूनी साजिश हो रही है? देखिए, एक वक्त आता है कि सारे तो नहीं ना, 100% के 100% जो लोग इस वक्त हुकूमती इदारों में बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट, सारे तो एक ही उसके नहीं होते। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अवाम ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कानूनी तौर पे कि अब रजीम चेंज ऑपरेशन जो है
वो कामयाब हो सकें। अब आवाम के देखें ना, आवाम के पास आप गए और आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून और आइन के ऑनरेबल जजेस एन मुताबिक फ़ैसला देंगे, और कानून की जो प्लेन रीडिंग है, आपको कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो सेक्शन 63 पढ़ लें और आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो क्या कहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अवाम ने मैंडेट भी वापस लौटा दिया, कानून भी बड़ा वाज़े है, तो अब अगर कोई चाहे भी तो कैसे कर सकता है, मुश्किल हो गया बड़ा। जी सर। नवाज साहब, शुरू में आपने कहा कि जी गवर्नमेंट्स जो है वो मरकज़ और वो सूबाई जो है दोनों जो है वो 3 माह में तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये किस बेस पे आपने? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 3 माह से वफाक में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसके पास सिर्फ 342 में से 85 सीटें, यानी अवाम का मैंडेट तो उनके पास नहीं है ना, वो तो एक अक़लियत पार्टी है। इसी तरह सूबे में एक नमूना मुसल्लत है जो 3 माह से वज़ीर आला है और 3 माह से उसकी अक्सरियत नहीं है। पहले लोटों की बुनियाद पे उसने अक्सरियत हासिल की, कोर्ट ने कहा कि लोटों का वोट गिनती में नहीं आएगा, वो फिर भी मुसल्लत रहा। अब अवाम ने उन लोटों का वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों में वापस तब्दील कर दिया, वो फिर भी मुसल्लत है। तो ये कहाँ का निज़ाम है कि 3 माह हो गए उस शख्स को वज़ीर आला बने, 3 माह के अंदर उसने जितने इक़दाम उठाए हैं वो सब गैर कानूनी है मेरे नज़दीक। वो कभी भी डे 1 से वो एक लेजिटिमेट वज़ीर आला नहीं था। वो ज़रदारी का वज़ीर आला हो सकता है, अवाम का वज़ीर आला। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि 3 जजेस के खिलाफ कल से ट्रेंड भी चल रहा है और मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि वो शायद वो फेवर देते हैं तहरीक इंसाफ को, तो उनका ये मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए। आप क्या इसकी फेवर करेंगे, इसका आप भी मुतालबा करेंगे कि फुल बेंच बना दिया जाए ताकि आइंदा फुल कोर्ट तक? देखें जी, ये मैं आपको बताता हूँ ये फुल बेंच का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। फुल बेंच का मुतालबा ये इसलिए कर रहे हैं कि वक्त और लगे, चंद तारीखें और पढ़ें और जरदारी जो है ज़मीरों का सौदागर वो दोबारा आके यहाँ बैठे और एक मरतबा फिर कोशिश की जाए अवाम के मैंडेट को चुराने की और टाइम बाय किया जाए। ये ऐसी बात नहीं है कि फुल बेंच कोई और मुतालबा करेगा। कानून, मैं भी एक अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ, उसकी प्लेन रीडिंग जो है, कोई आज ऐसा वकील नहीं है मुल्क में जो आपको कह दे कि पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड फैसला करेगा, कोई नहीं। कानून में वाज़े लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा हुआ है। तो एक मिनट तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत है और हमें पूरा एतमाद करना चाहिए। जब पहले तो ये मरीम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती थी जी वाह 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 क्या आला फैसला दिया है, इसी बेंच के बारे में कहती थी ना कि वाह 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 क्या आला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो जब फैसला मर्जी का आता है तो जलसों में तारीफ़ें करते हैं, और जब पता लगता है कि भाई वाज़े तौर पे कानून की हमने कानून शिकनी की है तो फिर ट्रेंड चलाए जाते हैं गलीज़ किस्म के। ये देखें, अगर आप नून लीग की हिस्ट्री पढ़ें ना तो ये इनका शुरू से ये ट्रेंड है कि ये हुकूमती इदारों पे हमले करते हैं और फिर हमले करने के बाद ये मराद हासिल करते हैं उन इदारों से।